नमस्कार। सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं उस विधानसभा सीट का नाम है खगड़िया विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। एक परिवार का यहां पर दबदबा भी दिखता है। क्या कुछ है खगड़िया विधानसभा सीट में, उसे स्कैन करने पर क्या कुछ दिखता है, यही आज मैं आपसे बातचीत में आपको बताऊंगा। देखिए, अगर हम खगड़िया विधानसभा की बात करें तो यहां जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, 51-52 में, और तब द्वारिका प्रसाद जो हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। तो द्वारिका प्रसाद खगड़िया के पहले विधायक हैं। यहां पर खगड़िया में अब तक कुल 18 चुनाव हुए हैं, जिसमें कि कांग्रेस को 6 बार कामयाबी मिली है। दरअसल 18 चुनाव से बेहतर यह कहना होगा कि अब तक कुल 18 विधायक चुने गए हैं, क्योंकि 1957 में 2 विधायक चुने गए थे, केदार नारायण सिंह आजाद और मिश्री सदा, जो कि एससी जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से। तो इसीलिए कुल 18 विधायक जो है वो चुने गए। तो कांग्रेस से 6 विधायक, जेडीयू जो है दूसरे स्थान पर है, उसको 3 बार जो है खगड़िया में सफलता मिली है। एसएसपी और निर्दलीय 2-2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बीजेपी, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी, एलजेपी और सीपीआईएम को भी 1-1 बार खगड़िया में कामयाबी मिली है। तो यहां पर मुख्यतः आप देखें तो कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के बीच जो है वो एक मुकाबला हुआ है। मतलब सोशलिस्ट पार्टियों के बीच में लेफ्ट का इंपैक्ट रहा है तो राइट का भी इंपैक्ट रहा है, क्योंकि भारतीय जनसंघ ने भी यहां से चुनाव जीता है। बाद में बीजेपी को भी यहां पर सफलता मिली है। तो यहां पर एक मिला जुला दिखता है, कांग्रेस, सोशलिस्ट, लेफ्ट एंड राइट। अब अगर आप यहां पर देखें कि सर्वाधिक बार जो है किसने यहां पर चुनाव जीता है, तो पूनम देवी यादव ने सर्वाधिक 4 बार जो है खगड़िया से विधानसभा का चुनाव जीता है। दूसरे स्थान पर राम शरण यादव हैं, जिन्होंने कि 3 बार कामयाबी हासिल की है। यहां पर अगर आप देखें तो रणवीर यादव को भी 1 बार कामयाबी मिली है। अब आपको मैं रिश्ता भी बता देता हूं। रणवीर यादव के चाचा हैं राम शरण यादव, जो कि यहां से 3 बार चुनाव जीते, और पूनम देवी यादव रणवीर यादव की पत्नी हैं, जो यहां से 4 बार चुनाव जीती। तो 8 बार इस परिवार ने खगड़िया का प्रतिनिधित्व किया है। खगड़िया में अगर आप देखें तो जो 18 विधायक चुने गए हैं उसमें से 9 विधायक यादव जाति से आते हैं, और जिसमें 8 बार जो है वो आप देखेंगे कि रणवीर यादव के परिवार के लोग ही जीते हैं। चाचा 3 बार, खुद 1 बार और पत्नी 4 बार। अब अगर आप यहां पर और चीजें देखने की कोशिश करें और यहां के आखिरी 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो 2010 में जो है पूनम देवी यादव जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। वो सिटिंग विधायक भी थी यहां से, और जब वो यहां पर चुनाव लड़ती हैं तो उनको 26,853 वोटों की जीत जो है वो मिलती है। दूसरे स्थान पर एलजेपी की सुशीला देवी थी, जिनको कि 19.32% वोट आया था, और निर्दलीय धर्मेंद्र कुमार ने भी बेहतर प्रदर्शन किया था, 13.39%। तो ट्रायंगुलर फाइट में लगभग 43% वोट लाकर पूनम देवी 26,853 वोट से चुनाव जीतती हैं। 2015 में जब महागठबंधन बन गया और जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए थे, तो यहां पर जो है, चूंकि ये जेडीयू की सिटिंग सीट थी और उसके पास सशक्त कैंडिडेट भी था, तो जेडीयू को ही ये सीट दी गई लड़ने के लिए, और पूनम देवी यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरी। और तब जो है उन्होंने हम सेकुलर के राजेश कुमार उर्फ रोहित कुमार को 25,565 वोटों से पराजित किया। जैप लोकतांत्रिक के मनोहर कुमार यादव का भी प्रदर्शन बेहतर रहा था, 9.17% वोट उनको आए थे। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट होती है जिसमें
4.3% वोट लाकर 25,565 वोटों से पूनम देवी चुनाव जीतती हैं। लेकिन 2020 में राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में फिर बदली। जेडीयू एनडीए फोल्डर में आ चुका था और चूंकि ये जेडीयू की एक परंपरागत सीट जैसी हो गई थी, तो यहां पर पूनम देवी को ही जेडीयू ने अपना सिंबल दिया, वो चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने इस बार अपना प्रत्याशी दिया। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट एक महागठबंधन में थे। छत्रपति यादव जो हैं वो यहां से प्रत्याशी बनाए गए। उनके पिता जो हैं राजेंद्र प्रसाद यादव हसनपुर से चुनाव लड़ा करते थे, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो यहां पर चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन जैसा कि होता आया था 2020 में कि जहां जहां जेडीयू वहां वहां एलजेपी, तो एलजेपी ने यहां से एक स्ट्रांग कैंडिडेट दिया। रेणु कुमारी कुशवाहा को जो है उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा और जैप लोकतांत्रिक से मनोहर कुमार यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे। तो क्वाड्रेंगुलर फाइट, चतुष्कोणीय मुकाबला होता है जिसमें पूनम देवी यादव को हार का सामना करना पड़ता है और छत्रपति यादव एक क्लोज फाइट में 3,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं। 31.1% वोट कांग्रेस प्रत्याशी को आया था, तो पूनम देवी को 29.2% वोट जो है वो आया था। तो मार्जिन बहुत ही कम था, 2% से भी कभी कम मार्जिन था। लेकिन यहां पर हार की जो वजह बनी थी वो रेणु कुशवाहा बनी थी, एलजेपी की प्रत्याशी, क्योंकि उनको 13.7% वोट आ गए थे, 20,719, जबकि हार जीत का मार्जिन 3,000। मनोहर कुमार यादव को भी जो है 11,500 के आसपास वोट आए। अब इस बार क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए जेडीयू से जैसा दिख रहा है, चूंकि बीच में खबर आई थी कि पूनम देवी कांग्रेस में चली गई हैं, 2024 में ये खबर आई थी, लेकिन अभी अगर आप उनके सोशल मीडिया को खंगालें तो ऐसा लगता है कि वो जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। आगे क्या कुछ होता है ये चीजें स्पष्ट होंगी। तो पूनम देवी यादव एक दावेदार के तौर पर तो यहाँ हैं ही, क्योंकि वो जनसंपर्क कर रही हैं। इसके अलावा आप देखिए तो बीजेपी की भी दिली इच्छा है कि उसको खगड़िया लड़ने के लिए दिया जाए, क्योंकि खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा के क्षेत्र हैं वहां उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो उसकी इच्छा होगी कि खगड़िया से वो चुनाव लड़े। उसके पास कैंडिडेट भी हैं, संजय खंडेलिया जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जनसंपर्क वो भी कर रहे हैं। उनका दावा इस सीट पर है, वो वैश्य जाति से आते हैं। और आपको बताऊं कि बीजेपी को जो यहाँ एक बार 1995 में कामयाबी मिली है वो भी वैश्य जाति के भरोसे ही मिली थी। तो उसी चीज को दोहराने की कोशिश बीजेपी के द्वारा होगी, ऐसा उसे लगता है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू इस सीट को छोड़ता है या नहीं। जहां तक कांग्रेस से बात है तो छत्रपति यादव भी जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अब तेज प्रताप हसनपुर से नहीं लड़ेंगे तो क्या छत्रपति यादव तेजपुर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा जो है वो है कि बेलदौर से की जो सीट है वो वीआईपी को लड़ने के लिए दी जा सकती है। और अगर बेलदौर से वीआईपी चुनाव लड़ती है तो जो चंदन यादव हैं वो खगड़िया शिफ्ट किए जा सकते हैं। तब वैसी परिस्थिति में छत्रपति यादव जो है वो हसनपुर का रुख कर सकते हैं, ऐसा अभी लगता है। अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल हुई हैं, लेकिन उनका जनसंपर्क ज्यादा बिहारीगंज में चलता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखिए तो 13.5% से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो जातीय समीकरण हम बताते हैं वो एक अनुमान पर आधारित होता है। अगर आप देखिए तो मुस्लिम 10.5% और यादव 15 से 16% हैं। तो जो एमवाई का इक्वेशन बनता है वो 26 से 27% का बनता है। राजपूत 2 से 3%, भूमिहार 5 से 6% और ब्राह्मण 1.5 से 2%। तो सामान्य जाति के वोटर्स की अगर हम बात करें
तो उनका जो योग है वो परसेंटेज है वो सिंगल डिजिट में ही है, 8 से 9% के आसपास। कोयरी कुर्मी की हम बात करें तो वो 10 से 12% और वैश्य जो हैं वो 12 से 13% हैं। तो जहां MY 26 से 27% है, अगर आप एनडीए फोल्डर के वोटों को देखें तो वो 32 से 34% के आसपास है। तो ऐसी परिस्थिति में अन्य वोटर्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर सहनी वोटर्स की संख्या अच्छी है, मल्लाह वोटर्स 6 से 7% हैं, धानुक भी 2 से 2.5% हैं, और जो अदर ओबीसी ईबीसी हैं इनको छोड़ के वो 13 से 14% हैं। खगड़िया में अन्य पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो मत प्रतिशत है वो ज्यादा है। तो इंपॉर्टेंट यही होगा कि ये वोटर किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। इसका बड़ा चंक जो भी पार्टी निकाल लेगी, जीत खगड़िया में उसकी हो जाएगी। तो खगड़िया में एक रोचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।